सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर के ग्रेजुएट जाहिद बशीर ने एक जदीद टेक्नोलॉजी तैयार की है जो मुमकिना दम घुटने के खतरात से आगाह करके जानों को बचा सकती है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हाल ही में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग मुकम्मल करने वाले जाहिद इस मंसूबे पर CIEDIUST फाउंडेशन की मावनत से काम कर रहे हैं। ये मंसूबा अभी इब्तदाई मराहिल में है और इसका मकसद उन अफराद के लिए एक इत्तला देने वाला निज़ाम फराहम करना है जो बंद जगहों में हैं और जहां ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैसों का जमा होना मुमकिन तौर पर दम घुटने का सबब बन सकता है। सोचा नहीं कि टेम्परेचर से ये इफेक्ट तो नहीं रहेगा। और मैं उसके बाद में इसमें कुछ और सेंसर ऐड किए, जैसे MQ7 मैंने ऐड किया, MQ2 एंड MQ135। ये जो सेंसर ये गैसेस को डिटेक्ट करती है, डिफरेंट गैसेस को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉक्सिक गैस होगा, MQ135 डिफरेंट गैसेस को करता है, जो MQ2 है CO2 को करता है। ठीक है, तो ये सेंसर में लगाया तो इससे क्या हुआ, इससे इसने एक जो बंद रूम है उसमें जब ये हमने ऑन किया तो ये क्या काम करके गैसेस को डिटेक्ट करता है। कोई टॉक्सिक गैस मत है, ऑक्सीजन की लेवल कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो टेम्परेचर कितना है, इस बेसिस पे क्या करता है काम। जब इसको लगेगा कि ये टॉक्सिक गैसेस यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं या सफोकेशन हो रही है तो ये एक बीप करेगा, एक यूज जो सो रहा होगा उस बंदे को बीप करेगा उठ जाओ। अगर वो नहीं उठा उसके बाद हमने इसे और एक प्रोसेस रखी, वेंटिलेशन करेगा। अगर एग्जॉस्ट फैन लगा होगा रूम में, ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर देगा ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ना हो। उसके बाद अगर वो तब तक वो बीप बजता रहेगा जब तक उसमें कमरे में जो सफोकेशन प्रॉब्लम होगी, जो वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो रही है, तब तक ऑक्सीजन जब तक पूरी लेवल पे नहीं आएगा तब तक वो बीप बजता रहेगा और एग्जॉस्ट फैन भी बजता। उससे क्या होगा, एक एनर्जी को हम अगर हम ऐसे रखेंगे, हम पूरी रात को एग्जॉस्ट फैन को ऑन रखेंगे, उससे क्या होगा, ऑलरेडी हमारी बिल ज़्यादा चढ़ेगी। और यूथ एक्शन कमेटी करगिल लेह ने करगिल के गरीब, पसमानदा और यतीम तलबा के लिए एक लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस लाइब्रेरी का नाम सैयद इब्राहिम रईसी यादगार लाइब्रेरी रखा गया है जो तालीम की मुफ्त सहूलत फराहम करने के मकसद से कायम की गई है। इस प्रोग्राम की तकरीब में इज्जत माब कौंसलर तीसरो अब्दुल हादी मेहमान खुसूसी थे, जबकि रिटायर्ड CEO इकबाल लोन को मेहमान एजाज के तौर पर मदऊ किया गया था। इस मौके पर यूथ एक्शन कमेटी के तलबा, अरकान और दीगर मेहमानान भी मौजूद थे। हम एक अलग इनिशिएटिव लेने जा रहा है जो हमारे बच्चों के लिए, जो वीकर सेक्शन का हो, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बाहर जाके जैसे श्रीनगर या जम्मू या दिल्ली जाके वो अगर इस तरह स्टडी नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आके वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे लाइब्रेरी में आके अपना स्टडी कर सकते हैं। इसलिए हमारे बच्चों के लिए जो बेकर सेक्शन का हो उनके लिए हम एक स्टडी सेंटर कम लाइब्रेरी जो है बनाने जा रहा है। तो उन के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा फंडिंग की, तो मैंने सोचा ये अच्छी बात है यार देखो सिर्फ यूथ एक्शन कमेटी की ही नहीं बल्कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के यूथ को ये जज्बा होना चाहिए कि हम जहाँ पर भी हो, जहाँ कहीं भी हो, हर कोने में ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशन पे एफर्ट डाल के, एजुकेशन पे फोकस करके, एजुकेशन पे कंसंट्रेट करके बच्चों को जहाँ कहीं भी हो क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। बच्चों को आने वाले वक्त में और अच्छी प्लेटफॉर्म दे ताकि हमारे जो बच्चे जो वीकर फैमिली सेक्शन से आते हैं उनको जो है अच्छी माहौल में अच्छी पढ़ाई जो है वो यहाँ से कर सके। और बच्चों के लिए यहाँ पर हमने जो वीकर सेक्शन से उनके लिए ये लाइब्रेरी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा भी हमने यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ सर्द मौसम में जो है हमने बच्चों के लिए यहाँ पर हीटिंग की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे हमने रखा हुआ है। इंशाल्लाह उसके बाद आगे भी हम कामयाब होकर और अभी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जितने भी बच्चे हैं कारगिल के द्रास से देकर, सुर से देकर, चिकन से देकर, कारगिल एरिया इस सिटी से देकर कोई भी यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आए, उन सब के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी फ्री रखे हुए हैं। अभी तक तो कम से कम 20 तक शायद इतना तक हमारे पास सीट है। बाकी तो इनको फैसिलिटीज ये रखा गया है कि इनको वाईफाई रखा हुआ है, उनको फ्री है। और बाकी इसमें हीटिंग रखा हुआ है, गैस हीटिंग हमने उनके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है। और बाकी जो ज़रूरतमंद होंगे उनको हम पूछते हैं, जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम उनको इशू कर लेते हैं।